नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली की शुरुआत एक महीने पहले से ही कान्हा की नगरी मथुरा से शुरू होती है। पूरे देश में होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। होली मनाने के लिए पूरे देश से होली के दीवाने इकट्ठे होकर अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के गोंडा वार्ड में पार्षद प्रीति गुप्ता के नेतृत्व में होली का आयोजन किया गया। होली को नंदगांव, बरसाना, मथुरा की रीति रिवाज की तरह मनाया गया। मथुरा, वृंदावन एवं अन्य जगहों से कलाकारों को बुलाकर बरसाने की मशहूर होली लठमार होली भी खेली गई। उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्र के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। वहीं सांसद मनोज तिवारी जी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली और अपने मुखारबिंद से उन्होंने जनता के सामने बाबा श्याम के भजन भी प्रस्तुत किए। आगे क्या कहना था सुरभि तिवारी अन्य नेतागणों का, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी गोंडा की पार्षद बहन प्रीति गुप्ता जी, आपके पतिदेव हैं नीरज गुप्ता जी, हमारे भाई साहब सतीश राघव जी मंडल अध्यक्ष, बलबीर पवार जी महामंत्री, सचिन जी महामंत्री, दिनेश धामा जी, दिनेश अचवान जी, नवीन गुप्ता जी, अनुज गुप्ता जी, शेर सिंह शेरा जी, संतोष टंडन जी, राम अक्षबर जी, जितने भी हमारे श्याम भक्त हैं, आप सबको मैं सुरभि मनोज तिवारी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज आकर हमें श्री श्याम बाबा के दर्शन हो गए, हम भी धन्य हो गए। सांसद जी को यहाँ आना था, परंतु वो अभी प्रदेश से निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद उनकी एक बैठक है जिले में, वो वहाँ पहुँचे तो उनका मुझे फोन आया कि सुरभि जी आप जहाँ भी हैं सब काम छोड़कर पहले गोंडा पहुँच जाओ, वहाँ मेरे सभी माताएं बहनें वहाँ वेट कर रही हैं, उनको वेट मत कराना, वहाँ जाकर बाबा के दर्शन भी कर लो और भगवान स्वरूपी मेरे क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम कह देना मेरा। तो मैं उनका प्रणाम लेकर आपके सामने आई हूँ। अच्छा लगा। होली भी आने वाली है, तो आप सबको होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, इसलिए मैं एक आग्रह ये भी करूंगी कि एक होली हम 25 मार्च को मनाने वाले हैं, और अगर आप बहनों, आप माताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा तो देश में एक होली 4 जून को भी मन जाएगी। आप सब अपना आशीर्वाद दे देना कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आप सबकी सेवा में आए, और उनके एक छोटे से सिपाही हैं यहाँ से सांसद मनोज तिवारी जी, हम उनकी मेहरारू हैं। तो एक तरफ आप लोग नमो हैट्रिक करा देना और एक तरफ तीसरी बारी मनोज तिवारी करा देना। बस इतना निवेदन है मेरा, ये छोटा सा स्वार्थ था। अब क्या है, हमारे श्याम बाबा सामने बैठे हैं तो सब मांग रहे हैं, हम सोचे हम भी मांग लें। तो आप सबके साथ मेरी भी अर्जी लग गई, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अबकी बारी, अबकी बारी, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार। सांसद जी और मैंने मिलकर एक भजन गाया।
श्याम रंग तेरे बिना नहीं खेलना, 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 नहीं खेलना, श्याम रंग तेरे बिना नहीं खेलना, श्याम रंग तेरे बिना नहीं खेलना। पिचकारी बोले मन वो बिहारी बोले नैन बड़े बेचैन, राधा सुकुमारी बोले सब नर नारी बोले लब तो दिला दो चैन, ब्रज की बहार बोले दे दो मोहना, ब्रज की बहार बोले दे दो मोहना, श्याम रंग तेरे बिना नहीं खेलना। सब लोग गाइए। श्याम रंग निरंतर कराती रहती हैं, और जब होली की बात हो और श्याम की बात ना हो तो फिर होली पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छा कदम है खाटू श्याम बाबा का जागरण करना और सब क्षेत्र के लोगों के साथ होली मनाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या क्षेत्र की जनता से क्या अपील है? अपील तो हम हर जगह कर ही रहे हैं। क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि एक बार फिर से नमो हैट्रिक भी करा दें और उत्तर पूर्वी दिल्ली में तीसरी बारी मनोज तिवारी भी करा दें। वो बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं, पार्षद तो जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता भूमिका में रहती हैं और सब लोगों से उनका बड़ा अच्छा समन्वय रहता है। उनके पतिदेव हैं नीरज गुप्ता जी, बहुत बड़े एक्टर भी हैं वो। तो ये परिवार बहुत ही अच्छा है और हमेशा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है। हमारे प्रमोद भैया हैं, मेरी गौर जी हैं, सब लोग का साथ रहता है। सबसे पहले होली मंगल मिलेंगी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपनी क्षेत्रवासी को देना चाहती हूँ। एक मैंने होली मिलन का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में बाढ़ में रखा था, मैं सोचा था इसको थोड़ा भव्य बनाया जाए, इसलिए और इसे मैंने शाम खाटू भगवान का नाम लेके एक छोटा सा प्रोग्राम पेश कर दिया अपने क्षेत्र में। शिवाजी यहाँ पे आए और यहाँ की खेती जनता इतनी खड़ी उतरेगी, वो 4 तक पार लगी जाएगी, इसलिए धन्यवाद नंबर 1 है और एक नंबर 1 में अपने मोदी जी को मनोज तिवारी चीज हैप्पी कराएंगे हम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा
श्याम जी की जय हो। और समस्त देशवासियों को होली के इस पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा गोंडा क्षेत्र नहीं, खाली दिल्ली नहीं, पूरा देश आज जिस विकास के पथ पर अग्रसर है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज देश जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छू रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता फिर से आशीर्वाद देगी और अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का नारा है उसको सफल करा जाएगा, सफल हो ही जाएगा, मुझे ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है। और पूरी शक्ति के साथ जब दोबारा फिर से हमारे प्रभावशाली, हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो और ज्यादा अधिक शक्ति के साथ इस प्रकार से आज पूरा विश्व उनके नेतृत्व को समझ रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है पूरा विश्व। आपने देखा बड़े बड़े राजनेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी के चरण छू रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर वो देश को आगे अग्रसर करता रहे, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप बात कर रहे हैं बड़े बड़े राजनेताओं की, मोदी जी की, और आप ही के मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सबसे कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर कर दिया। देखिए, अगर कट्टर ईमानदार होते भाई साहब तो पहला जब समन आया था उसी समय वो चले जाते। उन्हें ऐसी क्या परेशानी थी? अगर वो सच्चे थे, ईमानदार थे, सामना करते कानूनी प्रक्रिया का, क्यों भाग रहे थे वो? भाई साहब, 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 8, 9 सम्मन भेजने पड़ रहे हैं एक किसी एजेंसी को। अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार, वो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो भाई साहब फिर भाग क्यों रहे थे वो? अगर सच्चे ईमानदार तो सामना करें कानून का, हो सकता है उनके पास में कोई सबूत हो उनके खिलाफ, सामना करें कानूनी प्रक्रिया का। अब दिल्ली बर्बाद हो गई है, कह रहे हैं दिल्ली का बेटा चला गया, तो अब कैसे दिल्ली का काम चलेगा? हाँ, दिल्ली का बेटा चला गया। दिल्ली का बेटा हमारे भैया मनोज तिवारी जी यहाँ हमारे साथ हैं तो सही, कौन कह रहा है वो दिल्ली का बेटा चला गया? भाई साहब, अगर सच्चा दिल्ली का बेटा होता तो दिल्ली की जनता जहाँ पे एक छत नहीं बना पा रही सर पे, वो 55 करोड़ रुपया अपने घर को रेनोवेट कराने में लगा रहा है। कैसा बेटा है ये, जो शराब का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करता है तो फिर भी कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं? ऐसा कैसा बेटा? अगर ऐसा दिल्ली का बेटा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा दिल्ली का बेटा। हमें ऐसा बेटा चाहिए जो वास्तव में ईमानदार हो, तो वास्तव में सच्चे दिल से अगर दिल्ली का भला चाहता है तो दिल्ली के बारे में सोचो। यमुना नदी को देखिए, हजारों करोड़ रुपया यमुना सफाई के नाम का लेके आज यमुना नदी को उन्होंने गंदा नाला बना रखा है। क्या इनके पास कोई योजना नहीं थी? अगर सच में अगर 10% भी पैसा यमुना में लगा दिया जाता तो आज यमुना की ये दुर्गति नहीं होती। जो यमुना नदी हमारी दिल्ली की लाइफ लाइन है, जिसकी हम पूजा करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इनकी पूजा करते हैं, माता बोलते हैं उस नदी को, आज उसे गंदे नाले में तब्दील कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है। अगर ये सच्चा दिल्ली का बेटा है तो अपनी सजा काट के वापस आए, जो भी कुछ है कानूनी प्रक्रिया का सामना करे, वापस आए ईमानदारी से। जो भी इसने घोटाले करे हैं, जो भी इसने भ्रष्टाचार करा है, उसका खुद बता दे कि मैंने ये भ्रष्टाचार कराया जी, ये पैसा निकलता है और ये हमारे दिल्ली की जनता का पैसा है, हम दिल्ली की जनता पे लगाएंगे। ईमानदारी से कहते तो हम वैसे मानेंगे कि दिल्ली का बेटा। पिछले 2 महीने से ना सिर्फ गोंडा विधानसभा, ना ही उत्तरी पूर्वी लोकसभा, पूरा भारत भक्ति में है। जिस दिन से मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया हुआ है, पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है राम राज आ गया। उस कड़ी का एक हिस्सा आज बहन कीर्ति जी ने अपने क्षेत्र के अंदर प्रभु श्याम का जागरण होली के ऊपर कराया है। वैसे तो ये पूरा परिवार ही बड़ा धार्मिक है, मिलजुल कर समाज के साथ जुड़े रहते हैं। और विशेष तौर पर आज हमारे सांसद जी की धर्मपत्नी भाभी सुरभि जी आज बहन का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ताओं को देखा, आज एक विशेष मस्ती में झूम रहे हैं, मन में उत्साह है और ऐसा लग रहा है जैसे जीत का जश्न हो रहा हो। एक विश्वास है क्योंकि पूरा देश एक दिन वो भी था इस देश के अंदर जब राम की बात करने वालों को ऐसा लगता था कार सेवकों को अंदर डाल दिया जाता था, और आज पूरा देश खुश होकर अपनी जाति, अपने धर्म, अपने वर्ग के अनुसार स्वयं जीवन जी रहा है। आज कश्मीर के अंदर 370 की वजह से कहते थे वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज 2 करोड़ से अधिक लोग
कश्मीर में टूरिस्ट इस साल में गए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, जब 2 लाख नहीं जाते थे। ये मोदी जी का विश्वास ही तो है लोगों का। आज सुख शांति और चैन के साथ लोग खुश हैं। ये बहुत बहुत बड़ा जवान के आगे नारा चल रहा है आपकी बात क्या? निश्चित और उसका ये एहसास गली मोहल्लों में, कीर्तनों में, जागरणों में जाके हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ता हैं, मगर लोगों का जो जज्बा है, लोगों के अंदर से जो चीज निकल के आ रही है, उससे विश्वास पता लग रहा है कि लोग कितने खुश हैं इस राज्य के अंदर। और इसका अनुभवी प्रधानमंत्री, 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने का अनुभव, 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहने का अनुभव, 30 वर्ष देश के कोने कोने में प्रचारक बन के भारत को समझने का अनुभव, उसका लाभ आज हम जैसे लोग है सुरभि तिवारी जी ने। क्योंकि देखो, जब चुनाव का काम चल रहा होता है तो माननीय मनोज तिवारी जी को बहुत जगह जाना पड़ता है। आप सभी को बताइए, अलग अलग सभाओं को, मोदी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है। तो उनकी धर्मपत्नी आदरणीय सुरभि तिवारी जी आई और बहुत अच्छे तरीके से माता बहनों को बहुत जगाया और बहुत सुंदर भजन भी गाया। हमें लगता है खाटू श्याम इस बार फिर से 400 पार का जो हम लोगों का मुहिम है उसे जरूर पूरा करेंगे और एक बार पुनः मनोज तिवारी जी को हमारा केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। तो ये होली का उत्सव है ना, दिलों के दिल मिलाने का उत्सव है। दिलेश की मिलाकर अपने दिलों को दिल में मिलाए और प्रेम का रंग एक दूसरे चढ़ाए। और हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद जी ने जो आज ये कार्यक्रम किया है होली में समारोह, इन्हें सभी को आमंत्रण दिया है। सच बताओ कि ऐसे कार्यक्रम हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उजागर करने के बच्चे हमारे इस त्योहार में सीखते हैं कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना है। और मैं भजन गायक को मैं तो ये कहता हूँ कि होली है ना, होली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। हर जगह आज वृंदावन जाओ, खाटू जाओ, बताए जाओ, राम मंदिर जाओ, होली मनाई जा रही है। इसलिए कहता हूँ कि होली है ना, होली का उत्सव हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे सांसद महोदय बहुत ही नेक दिल है और मैं तो प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि उनको तीसरी बार विजयी बनाकर, केंद्रीय मंत्री बनाकर अपने क्षेत्र का विकास करें। और सुरभि भाभी जी आई जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रीति भाभी जी जो हमेशा हमें आशीर्वाद देती हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आदर सत्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहे।